पितामह सर्वम विचार्य सुधिया ब्रह्मन सत्यम ही तत्पद। तुम्हारी ये उल्टी बुद्धि हुई क्यों? तब उन्होंने वही ईर्ष्या वाली बात बता दी कि हमारी हंसी की उसने, हमारे बेटों के सामने ही डांटा फटकारा, इतनी बड़ी निंदा की हमारी और हमको नीचा दिखा दिया। ये सारे के सारे शिव जी की माया थी, क्योंकि ये जो कथा सुना रहे हैं स्वयं ब्रह्मा जी अपने पूर्व जीवन के, तो स्पष्ट वक्ता है। नहीं तो बेटे के सामने ये सारे के सारे पूरे रहस्य को कोई माता पिता बताना नहीं चाहेगा। जो अपने चंचलता है बचपन के, जवानी के, जो करामातें होंगी, कोई भी माता पिता अपने बच्चों के सामने नहीं बता सकेंगे। लेकिन नारद जी को जिस बीमारी हुई, जो बीमारी हुई है, उस बीमारी को दूर करना है तो पहले अपनी बीमारी का परिचय देकर के बताए कि मुझे भी यही बीमारी थी, उस बीमारी की दवाई हमने ये की थी। हम भी नाच चुके हैं शंकर जी के माया से, जिसकी माया के अधीन होकर के तुमने जो कहा था कि मैं काम विजयी, लेकिन काम विजयी यदि होते तो फिर बाद में फिर विश्व सुंदरी के मोह में क्यों पड़ करके और भगवान विष्णु को शाप देते। तो या नारद जी के शांति प्राप्त कराने के लिए उनके मूल जो रोग है उस रोग को दूर करना है। काम जो कामना है नाना प्रकार की, जो मोह जनित है, उसको हटाना है। जब तक कि मोह नहीं निवृत्त होगा, काम की निवृत्ति नहीं होगी, तब तक के लिए व्यक्ति शांत नहीं हो सकता, न राम को पहचान सकता है। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापमा विद्येनम वैरिणम। श्रीमद् भगवद गीता की कहती है ज्ञानियों के लिए तो काम सबसे बड़ा शत्रु है। काम का मतलब छोटे अर्थों में उस काम को नहीं लेंगे। काम जिसको संसार काम नाम से समझता है वो तो है ही, लेकिन हमारी प्रत्येक इंद्रिय के भोग को पाने की जो इच्छा उत्पन्न हो रही है वो सारी की सारी इच्छाएं काम कहलाती हैं। जीव कहती है हमको अच्छी चीज़ें खाने को मिलनी चाहिए, ये चाहती है, ये चाह भी काम है। कान चाहते हैं कि हमको हमारे अनुकूल बातों को सुनने का अवसर मिलना चाहिए, ये इच्छा जो होती है ये भी काम है। लहसुन प्याज खाए बिना हम नहीं रह पा रहे हैं, या कोई भी चीज़ खाए बिना नहीं रह पा रहे हैं, तो ये भी हमारी कामना है, काम है। और इन्हीं के अधीन होकर के ये सारे के सारे इसके लक्ष्य सिद्धि बाधित होती है। अतः इसको महाअशन कहा गया है। अनल, महाअशन मतलब भोजन बहुत बड़ा आहार करने वाला। जैसे अग्नि को समझे, अग्नि का एक नाम है अनल। अलम माने बस, पर्याप्त। जैसे रोटी पाते हैं, भोजन परोसा गया, रोटी लाए, एक अवस्था तक खाते रहते हैं, लेकिन 8-10 रोटी खाने के बाद में पेट भर गया है तो हम बस कर देते हैं। तो बस कहना है तो संस्कृत में उसको कहते हैं अलम, अलम पर्याप्तम, अलम कहते हैं। लेकिन अग्नि देवता को आप चाहे कितनी भी सूखी सूखी लकड़ियाँ देते रहो आज से लेकर के, और जब तक जिंदगी है तब तक देते रहें। अग्नि देवता कभी नहीं कहेगी कि बस करो, कभी नहीं करेगी। जितना है सबको जलाता है। इसलिए अग्नि का एक नाम है अलम, नहीं कहते हैं, इस कारण से अग्नि को कहते हैं अनल। तो उसी अनल से, उस अग्नि से इस काम को तौला गया था। काम भी वैसी है। काम की अग्नि जब उत्पन्न होती है तो वो सारे अग्नियों से प्रधान होकर के आ जाते हैं, और इस काम की अग्नि को शांत करने के लिए व्यक्ति बचपन से लेकर के वृद्धावस्था तक सारी जिंदगी खपा देता है, लेकिन काम की पूर्ति नहीं हो पाती। एक कामना की पूर्ति हुई, हम चाहते हैं कि हमारे लाख रुपए होते तो ये काम बन जाता, ये काम सिद्ध हो जाता। तो आपने पैसा लेकर के उस काम को सिद्ध किया, तब तक सिद्ध होने के, काम बनने के साथ साथ पीछे कितने कामनाएं, कितने मनोरथ, कितने मंसूबे, कितने ये तमन्नाएं खड़ी पड़ी हुई हैं लाइन में लगी। सर्विस करने वाले लोगों को मान लो कोई 1 लाख रुपए पा रहा है महीने का, तो 1 लाख रुपए महीने के बाद तो मिलना ही है, खर्च करना है। लेकिन खर्च करने के पहले ही पैसा तो आ ही जाएंगे, तो उन पैसों के खर्च होने का पहले ही लिस्ट तैयार हो चुका है, ये वस्तु लानी है, वो वस्तु लानी है।
पहले महीने में पैसे आए थे और वो पैसे खत्म हो गए, दूसरे महीने जो पैसा अभी आए भी नहीं उसके पहले लिस्ट तैयार हो रही है। तो एक कामना की पूर्ति होती है, एक इच्छा की पूर्ति होती है, उसके पीछे पीछे न जाने कितनी इच्छाएं तैयार होती रहती हैं। बचपन की इच्छाएं, छोटे से बॉल पा लिया, गेंद मिल गया, बच्चा खेलता रह गया, बाद में फिर गेंद की खेलने की इच्छा तो पूरी हो गई, नहीं खेल रहे, लेकिन बड़ा होने के बाद फिर उसकी इच्छाएं दूसरे रूप में बदलती हैं, फिर दूसरे चाहनाएं बदलती जाती हैं। ये अग्नि है, अग्नि अनल की भांति ये काम भी है, इसलिए इसको कहते हैं महाअशन। इस महाभूखड़ को, ग्लूटन को समाप्त केवल एक ही कर पाता है, वह है भगवान शंकर का नेत्र। कौन सा नेत्र? ज्ञान का नेत्र। जब व्यक्ति को अपने आप की पहचान हो जाती है तो अपने से अतिरिक्त और किसी चीज़ की कामनाएं उसकी पूरी तरह से बंद हो जाती हैं। लेकिन अपने आप की पहचान बहुत कठिन है, ये केवल भगवान शंकर ही ये जो ज्ञान की आँख से सारी कामनाओं को जला रखा है, इसलिए कोई चित्त में उनकी कोई कामना नहीं होती। ये प्रतीक है कि कामदेव कहते हैं कि हम उसको परास्त नहीं कर पाए। तो भगवान विष्णु के सामने जैसे निवेदन किया तो विष्णु कहते हैं कि ये तुम्हारी बुद्धि बौराई हुई है। शंकर को तुमने मोह में डालने के लिए, काम के अधीन करने की बात सोची। जो बात तुम्हारे मन में हो बताओ, किस लिए ऐसा विचार आया, तो वो पूरी बात बता दी। यही प्रेषितश्चाहं पापम कर्तुम समुद्यता आसम तच्छृणु देवेश वदामि तव शासनात्। सृष्टि प्रारंभ समय 10 पुत्रा ही जग गिरे। सृष्टि करनी थी, उसकी शुरुआत में मेरे 10 बेटे पहले उत्पन्न हुए, ये मानस संतान दक्षात्या, और उनमें से एक बिटिया हुई वाग्भवा। यहाँ वाग्भवा नाम देते हैं, माने वाणी, और संध्या नाम देते हैं, क्योंकि दोनों का नाम आता है। सरस्वती जो भगवती है, एक तो अर्धांगिनी के रूप में भी है, वाणी सबको प्रिय लगती है। अपनी वाणी हम लोग भी रिकॉर्ड करते हैं तो अपनी वाणी सुनने को हम तैयार रहते हैं। वाणी सरस्वती जो है, उनको देख करके भी मुक्त हो जाते हैं ब्रह्मा जी, और उन्हीं को यहाँ प्रकारांतर से संध्या आदि नाम दिया। तो कहते हैं कि वाग्भवा अति सुंदरी, मेरी एक पुत्री उत्पन्न हुई और उसके प्रति मेरा चित्त आकर्षित हुआ। वक्षस्थल से धर्म पैदा हुआ, मेरे पीठ से अधर्म पैदा हुआ। भगवान ब्रह्मा जी के वक्षस्थल से, धर्म वक्षस्थलात् कामो मनसो, और मन से जो है ये काम उत्पन्न हुआ है, कामदेव। इसलिए काम का एक नाम पड़ता है मनसिज, मनोज। मनोज का मतलब है मन से जिसका जन्म हो रहा है। मनसिज का मतलब है मनसी जायते, मन में जो जन्म लेता है, मनसिज मनोज कहलाता है। तो ये कहते हैं कि कामदेव की उत्पत्ति मेरे मन से, और अन्य भी देहता, देह से भी अन्य उत्पन्न हुए। तो उस समय पर स्वता को देख करके वाग्भवा, उसको देख करके मेरी दृष्टि खराब हो गई। कुदृष्ट्याताम समुद्राक्षम तव माया विमोहिता, आपकी माया बड़ी विचित्र है। और तत्क्षणात् हर आगत्य माम अभिनंदत माम अनिंदत सुदानपि। उसी समय पर धर्म की प्रार्थना पर भगवान शंकर तुरंत उपस्थित हो गए, क्योंकि धर्म को यह विदित है कि पिताजी गलत रास्ते पर जा रहे हैं। धर्म ही हमको बताता है कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं कि नहीं। अंतर की वृत्ति एक बार तो धर्म आकर के रोक लगाता है कि यह ठीक कार्य नहीं कर रहे हो, अंधेरे का काम है, या कोई भी गलत काम होता है। और ये जो मना करता है, अंतर वाला कहता नहीं करना चाहिए, तो इस प्रकार की वृत्ति को ही लज्जा बोलते हैं, ह्री बोलते हैं। लज्जा के रूप में साक्षात भगवती राजराजेश्वरी हमारे सबके जो कुलीन है उनके अंदर में विराजमान रहती है। या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्थिता नमस्तस्य, मतलब निरोध करने वाली वृत्ति के रूप में। गलत काम करता है कोई भी व्यक्ति, उस समय पर अंतर वाली एक वृत्ति जागती है, भगवती का रूप मना करती है, नहीं करो, ऐसा नहीं करना चाहिए। अतः उस रूप में भी देवताओं ने उनकी प्रार्थना की कि माँ आप लज्जा के रूप में हैं,
तो लज्जा के रूप में नमस्कार करने का भाव यही है कि जहाँ कहीं भी हम यदि गलत कदम उठावें तो माँ आप हावी होकर के हमें उस गलत कर्म से हमको बचा के रखना, रक्षा करना, नमोस्तुति कहते हैं। तो लज्जा वृत्ति ये अंदर से वृत्ति जो उत्पन्न होती है, यह धर्म जब जीवन में होता है तभी उदित होता है। जब धर्म नहीं होता है चित्त में तो फिर व्यक्ति को लाज नहीं आती, लज्जा नहीं आती। लोग कह देते हैं कि शर्म नहीं आती तुमको ये काम करते हो, लज्जा नहीं आई तुमको। ये धर्म ही धर्म प्रेरित। तो धर्म ने भगवान शंकर जो धर्म ही जिनका वाहन है, धर्म पर सवार होते ही उन्हीं शंकर भगवान को स्मरण किया। शंकर भगवान ने आकर के पुत्रों को भी डांटा और ब्रह्मा जी को भी डांटा। अतः नारद जी, ये ब्रह्मा जी कहते हैं तत्क्षणात हर आगत्य माम अनिंदत सुतान अपि, मेरी भी निंदा की, मेरे पुत्रों को भी निंदा की, डांटा फटकारा। धिक्कारम कृतवान सर्वान निजम मत्वा परम प्रभु, अपने आप को बड़ा समर्थ प्रभु ईश्वर समझ करके हमको तो बड़ा नीचा दिखाया उसने। ज्ञानिनम योगिनम नाथम भोगिनम विजितेन्द्रियम पुत्रो भूत्वा मम हरे अनिंदत माम च समक्षता, मेरा पुत्र बनकर के भी उसने मेरी ही निंदा की। अब देखिए बड़ी विचित्र बात है। एक तो ये शंकर भगवान के शरीर से 3 देवताओं का प्राकट है शिव पुराण के अनुसार। वाम भाग से विष्णु का प्राकट्य, दक्षिण भाग से ब्रह्मा का प्राकट्य और हृदय से रुद्र का प्राकट्य। और भगवान शंकर जो सदाशिव हैं, इन दोनों को समझा करके अलग अलग, तीनों को समझा करके काम देते हैं। और फिर ब्रह्मा जी से कहते हैं कि ब्रह्मा तुम्हारी भौहों से रुद्र रूप में मैं प्रकट होऊंगा। तो प्रकट तो होते हैं, पर ब्रह्मा जी जो सबको ज्ञान देते हैं और बुद्धि के देवता कहलाते हैं, अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि चित्त महान। रावण को समझाते समय पर मंदोदरी विराट रूप परमात्मा राम का वर्णन करे तो उस समय पर एक पंक्ति बड़ी सुंदर सुनाते हैं। मंदोदरी कहती, नाथ आप उससे विरोध मत कीजिए जिनके एक एक अवयव अखिल विराट हो। अहंकार शिव, ये भगवान शंकर जिनका अहंकार है। जैसे हमारे अंतःकरण में 4 भाग, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, तो इनके देवता हैं। तो ये देवता विराट परमात्मा के जो 4 अंतःकरण के 4 भाग, उनके देवता के रूप में, वही अंतःकरण के रूप में ये 4 देवता कौन कौन हैं? तो मंदोदरी कहती है अहंकार शिव, विराट परमात्मा का जो अहम अहम भाव है वो साक्षात शिव है। अहंकार शिव बुद्धि अज, और उसी परमात्मा का जो बुद्धि है वो बुद्धि के देवता के रूप में हमारी उपासना पद्धति में तो वेदांत में ब्रह्मा को ही देवता मानते हैं, पर वो साक्षात बुद्धि के रूप में ब्रह्मा ही है। और तीसरी बात कहते हैं मन शशि, जिन विराट परमात्मा का मन चंद्रमा है। चंद्रमा से इसलिए तुलना करते क्योंकि चंद्रमा ही मन के देवता है और चंद्रमा का स्वभाव है विकृत होना। इसलिए ज़्यादातर चाहे बहनें हों चाहे पुरुष हों, पूर्णिमा के अवसर पर हर एक व्यक्ति का चित्त विकृत होता है। बहनों के भी नए उम्र में विवाह के पहले पहले कभी चक्कर का आना है तो कभी विशेष शरीर के बदलाव उस समय पर देखा जाता है। यहाँ तक कि समुद्र में भी उमाड़ जो ऊपर की ओर आता है, ज्वार जिसको बोलते हैं, पूर्णिमा की चंद्रमा का वो आकर्षण होता है उसको देख करके। तो चंद्रमा हमारे मन के देवता इसलिए कहलाते हैं क्योंकि चंद्रमा से मन की उत्पत्ति, चंद्रमा मन सो जाता, वेद मंत्र कहा करते हैं चंद्रमा मन से उत्पन्न हुआ है, इसलिए मन के देवता के रूप में। और चौथा है चित्त, चित्त के देवता भगवान वासुदेव महान कहते हैं। अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि चित्त महान। विराट परमात्मा का वर्णन करते समझाते हुए रावण को मंदोदरी कहती है, नाथ उनकी ओर से अपने मन को हटा दीजिए, उनके साथ में टकराइए मत। इस प्रकार से उनको नीति की बात सिखाते हैं। यहाँ भी वर्णन करते हुए स्वयं ब्रह्मा जी सुनाते हैं उनको
धिक्कारं कृतवान् सर्वान् निजं मत्वा परम प्रभुं पुत्रो भूत्वा। ये कल के प्रसंग में शंकर जी के भागवत में वर्णन और यहाँ के वर्णन के अनुसार कल वर्णन कर रहे थे कि ब्रह्मा जी ने अपने बड़े पुत्रों को कहा कि जैसे हमने तुम्हें उत्पन्न किया है उसी प्रकार से हमारे वंश परंपरा पितृपक्ष पितरों का जो ये जो लंबी कतार है संतान माने विस्तार रुकना नहीं चाहिए। लेकिन ब्रह्मा जी के कथन को चारों भाइयों ने चारों पुत्रों ने मना कर दिया। उस समय ब्रह्मा जी को कोप आया तो उस क्रोध से भौहों से एक बालक प्रकट हुआ था और उस बालक के प्रकट होते ही वह रोने लग गया और रोते हुए कहा कि मेरा नाम बताइए, मेरा काम बताइए और धाम बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम रोते हुए प्रकट हुए हो इसलिए रोदिति इति रुद्रा, तुम रो रहे हो इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र होगा। तो नाम बन गया। काम तुम्हारा क्या है? बोले काम यही है जो मैं काम कर रहा हूँ वही काम तुमको भी करना है, अर्थात सृष्टि परंपरा को आगे बढ़ाना है, संतान परंपरा को संतान उत्पन्न करो। तीसरा धाम बताओ। तो धाम 11 रुद्रों के रूप में उनको उनकी 11 शक्तियाँ देकर के कहा शरीर में जो 11 इंद्रियाँ हैं उन 11 इंद्रियों में एक एक रुद्र के रूप में तुम निवास करो और बाहर में कैलाश आदि तो ये गौण है। इस प्रकार से उनको स्थान भी बता दिया, 11 शक्तियाँ भी दे दी। और फिर रुद्र देवता ने जैसे ही संतान उत्पन्न करना प्रारंभ किया तो उस समय पर भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकिनी नाना प्रकार के दानव ये सब के सब उत्पन्न करने लग गए। वो सारे उत्पन्न होने लग गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि अलम वत्स अलम अलम, बेटा बस करो बस। हमने खाने वालों को उत्पन्न करने की बात नहीं की थी। ये तो जिनको पैदा होते ही ये सबको मारने वाले हैं, दूसरे की ज़िंदगी लेने वाले हैं, इसलिए बस करो। तो फिर क्या करूं अब? तो बोले जाओ तपस्या करो। तपस्या के द्वारा पहले मन को शुद्ध करो, तन को शुद्ध करो, इसके बाद फिर जो संतान उत्पन्न करोगे तो वो संतान अच्छे होंगे। ये बार बार प्रकरण में आते हैं। संतान उत्पत्ति के प्रारंभ की बात हो चाहे फिर विवाह होने के पहले की बात हो, इनमें तपस्या को स्थान दिया गया है। वैवाहिक दाम्पत्य जीवन जीने के पहले भी स्त्री और पुरुष जिन देवी देवताओं को मानते हैं उनकी कम से कम 1 वर्ष तक आराधना पूजा की बात, जैसे सीता जी माँ गौरी की पूजा करती हैं अनुकूल पति की प्राप्ति के लिए, जैसे भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए रुक्मिणी भगवती अम्बा की पूजा करती हैं। उसी प्रकार से पुरुष के लिए भी विवाह के पहले कम से कम 1 वर्ष तक माता जी के अथवा किसी भी देवी देवता की पूजा के बाद उनकी भी आई। दुर्गा सप्तशती में तो मंत्र ही दे दिया है, पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवा। माता जी से प्रार्थना किया है, युवकों की ओर से प्रार्थना है कि माँ आप तो संसार की सारी वस्तुओं को प्रदान करती हैं, भोग भी प्रदान करती हैं, मोक्ष भी प्रदान करती हैं। यत्रास्ति भोगो नहीं तत्र मोक्षः, यत्रास्ति मोक्षः नहीं तत्र भोगः, किंतु श्री सुंदरी सेवन तत्पराणाम भोगस्य मोक्षस्य करस्त एवं। जहाँ भोग है वहाँ मोक्ष दूर खड़ा है और जहाँ मोक्ष है वहाँ भोग की पहुँच नहीं है। साधु संत विरक्त संत जो भगवान का भजन करते हैं, जो भोग को गौण करके रखते हैं, तो उनके पास में भोग कुछ काम नहीं कर पाता। और संसार के लोग जहाँ भोगी हैं वहाँ पर योग की बात या मोक्ष की बात दूर खड़ी होती है। लेकिन माता जी और भगवान शंकर की कथाओं में भी शंकर जी के बारे में आता है, ये दोनों के दोनों भगवती पार्वती और भगवान शिव, इनके दोनों हाथों में, एक हाथ में भोग के लड्डू, एक हाथ में मोक्ष के लड्डू। मतलब धर्म अर्थ काम इन तीनों पुरुषार्थों को व्यक्ति चाहता है तो माँ की कृपा से धर्म की भी प्राप्ति, अर्थ की भी प्राप्ति, भोगों की भी प्राप्ति, और दूसरे हाथ में है मोक्ष के लड्डू।